Okay, ladies and gentlemen, please. So in today's class, what we want is the classification of the signals. So we have around us a lot of signals. They may be even signals, they may be odd signals, they may be the deterministic signals, they may be the probabilistic signals, they may be periodic, they may be aperiodic, they may be energy signals, they may be power signals. So the question is why we are interested to classify them. The answer is they have different characteristics. And as an engineer, as a signal processing engineer especially, we must know what type of, for example, what type of spectrum it will give. And for the engineer, spectrum is a very precious item. इसके मुताबिक we plan or we design or we implement our DSP equipment. मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा कि फॉर एग्जाम्पल इफ इट सिंप्लीफाइज, व्हाई यू क्लासिफाई? बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द एनालिसिस, बिकॉज यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए ना, अगर आपके सामने एक शख्स आता है और आप उसके बारे में पहले से जानते हैं, देन यू कैन ट्रीट हिम बेटर. अब एक बंदा जो है वो उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, उस कमोडिटी के बारे में आपको कुछ इल्म ही नहीं है, then your decision, your conclusion, your predictions all might be wrong. तो यही वो कह रहा है कि for example, and when you talk about even and odd signal classification simplifies the analysis of complex signals by decomposing them into even and odd. अब ये भी ये है इंपॉर्टेंट है कि आपका एक ही सिग्नल उसमें इवन कंपोनेंट भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हो तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप की है. कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा है. व्हाई? बिकॉज दैट सिग्नल इज नीदर ऑड नॉर इवन बट इट कंप्राइजेस बोथ. तो उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कहेंगे अच्छा ये इसकी नेचर इस तरह की क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों हैं. तो इसका मतलब आज आपको ये सीखना जरूरी है कि आपको अगर सिग्नल दे दूं तो आप मुझे बताएं कि क्या ये स्टैंडर्ड इवन है, प्योर इवन है, प्योर ऑड है, या ये मिक्सचर है, दोनों है इसमें. ठीक है, तो यही वो कह रहा है. सच एज एंड देन सच एज यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग दीज सिग्नल्स. इसी तरह ये कह रहा है Fourier analysis, in the context of Fourier analysis, even and odd signal has different Fourier transforms. Even if it is periodic and aperiodic, you know, one time you will be using the Fourier transform, another time you will be using Fourier series. क्यों Fourier ने दो चीजें दी, for series and for transform? Because that is valuable, usable for different characteristics of the signal. इसलिए हम अपने इन चार टाइप्स को आज पढ़ना चाहते हैं. क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, तो जेंटलमैन वी स्टार्ट विद द ऑड एंड इवन. अगर आपका सिग्नल मतलब इंपॉर्टेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन हमने मालूम भी तो करना है कि ये क्या है. तो अगर कल आपको पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि जी ये सिग्नल्स हैं, सिस्टम्स का आ जाता है, बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है, ये स्टेबल है कि नहीं है, ये इवन है कि ऑड है, ये डिटरमिनिस्टिक है या रैंडम है. हैव यू वर्क विद द डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स समवेयर? कभी जिंदगी भर इस्तेमाल किए? शाबाश. यस और नो? मतलब में किए? कब किए? कोई याद पड़ता है कि कब आपने लास्ट टाइम डिटरमिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल्स के साथ खेला है? रैंडम से किया है, डिटरमिनिस्टिक कभी नहीं किया. डिटरमिनिस्टिक हमने नहीं किया. तो ये हमारी थोड़ी सी गलती है कि हमें अपने बच्चों को दोनों देने चाहिए ताकि दे शुड लर्न. आपने किए डिटरमिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल्स के साथ कभी? व्हाट्स योर नेम? फातिमा. जी फातिमा, असाइनमेंट किए?
पता नहीं है। दैट इज द आंसर। किया तो है। अब देखिए, आपने अगर आज की असाइनमेंट जो कल आपने सबमिट करानी है, अगर वो आपने कंप्लीट कर ली है तो उसमें आप नहीं की तो दैट्स बैड। अच्छा चलें, तो जितनी भी की है तो आपने देखा होगा उसमें आपने एक साइन वेव जनरेट की। अब उसका आप मुझे हर टाइम पे, मैं कहूँ 1 मिली सेकंड पे उसका फेज बताओ, 1 मिली सेकंड के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड बताओ, आप बता सकते हो। तो व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट बिकेम? डिटर्मिनिस्टिक। इट विल प्रिडिक्ट, यू कैन टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन उसके मुकाबले में आपने रैंडम नॉइज जनरेट किया विच वॉज गॉसियन, विच वॉज वाइट नॉइज। उसकी वैल्यू आप मुझे नहीं बता सकते क्या 1 मिली सेकंड में भी दानियाल कर रहा है तो वैल्यू कुछ है, और इल्हाम कर रहा है तो वैल्यू कुछ है। वो एक हो ही नहीं सकती। वाई? बिकॉज इट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक, इस रैंडम। यही वजह है कि आपको जब कहा जाता है कि जी बारिश जो है 70% चांसेस है, इसका मतलब है कि ऐसे सिनेरियोज में 30 टाइम्स नहीं होती, 70 टाइम हो जाती है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है कि 70 है तो ये होगी नहीं। तो व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट इज? बिकॉज व्हाट आर सिग्नल्स, हमने पहले डिफाइन कर दिया, सिग्नल्स आर नंबर्स, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। So we play with the, especially in the discrete time. So we play with these numbers. बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने इन चारों टाइप के सिग्नल्स के साथ या तो प्ले किया, नहीं भी किया तो आप करेंगे। तो मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको कहा कि जनाब इफ इट इज एन ऑड एंड इवन। अब क्या मतलब है इवन का? इवन का मतलब यह है कि अगर आपने लास्ट क्लास ली है, दैट्स गुड। लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आप चाहें तो आप सिग्नल को फ्लिप कर सकते हैं, याद है ना? फ्लिप में क्या करते थे, जो भी उसका इंडेक्स था उसको नेगेटिव कर देते थे। इसका मतलब है कि अगर वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे चला जाता था, एंड वाइस वर्सा। तो कहता ये है कि आज फिर अब ज्यादा को छोड़ना पड़ेगा, जोड़ दें। जेंटलमैन, मैंने पहली क्लास में कहा था कि टाइम का ख्याल रखा करें। आधा घंटा लेट आना इज नॉट जस्टिफाइबल। कोशिश नहीं करेंगे, यकीन नहीं बनाएंगे। तो अभी भी कोशिश कर रही है तो फिर तो बुरी बात है। एनीहाउ, तो जेंटलमैन हम बात कर रहे थे कि अगर आपका सिग्नल को आप फ्लिप कर दें तो फ्लिप करने के बाद अगर उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े तो इवन है, और अगर नेगेटिव हो जाए तो ऑड है। कितनी मुश्किल बात है कि अगर आपका ये आपका वाई एक्सिस है, आपका सिग्नल यहाँ पे है, इसको फ्लिप करो तो यहां चला जाएगा। अगर यहां चला गया तो इसका मतलब इंडेक्स चेंज हो गया। यहाँ पे 1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इंडेक्स तो चेंज हो गया फ्लिप की वजह से, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल सेम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी लेट करें कि 1 के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड 10 था, अब भी उसका -1 पे 10 है। पहले भी 2 के ऊपर 20 था, अब भी -2 के ऊपर 20 है, तो इट डजंट चेंज। सो सच अ सिग्नल विल बी कॉल्ड एज द इवन सिग्नल। लेकिन अगर पहले 1 के ऊपर 10 था, अब -10 हो गया है, पहले 2 पे 20 था तो अब -20 हो गया है, इसका मतलब है कि ना सिर्फ वो फ्लिप हुआ है -1 -2 करने से, बल्कि वो एक और फ्लिप भी करके वापस एक्स एक्सिस में फ्लिप कर गया हुआ है, क्योंकि वैल्यूज बदल गई हैं। तो सच अ सिग्नल विल बी कॉल्ड एज अ ऑड सिग्नल। कितनी मुश्किल बात है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहां पे कहा कि जनाब आपके पास एक सिग्नल है, दैट सिग्नल इज दिस वन, अ लीनियर मे बी अ रैंप सिग्नल है ना। अब इसका 1 के ऊपर इसकी वैल्यू लेकर x1 थी, 2 पे इसकी वैल्यू x2 थी। हमने इसको फ्लिप किया, 1 जो था वो -1 पे चला गया, 2 जो है वो -2 पे चला गया, लेकिन 1 पे -1 पे स्टिल इट्स वैल्यू इज सेम x1, -2 पे the value is same, which is x2, not change. So such a signal will be called as a even signal. लेकिन अगर ये काम हो जाए, अगर ये हो गया कि 1 के ऊपर इसकी वैल्यू y1 थी,
लेकिन अब -1 के ऊपर इसकी वैल्यू -y1 हो गई है, यानी पहले y1 थी, अब -y1 हो गई है। अगर 2 के ऊपर इसकी वैल्यू पहले y2 थी, अब -2 के ऊपर फ्लिप वर्जन के ऊपर इसकी वैल्यू -y2 हो गई है। तो सच अ सिग्नल विल बी कॉल्ड एज अ ऑड सिग्नल। क्लियर? तो जेंटलमैन, अगर इफ यू आर, और अगर ये तो मैंने कंटिन्यूस के लिए कहा, इसका मतलब है कंटिन्यूस के लिए मैंने ये कहा कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और आप उसको फ्लिप कर दें, एक्स ऑफ -t कर दें, तो दिस रिमेन्स इक्वल। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द इवन सिग्नल, दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ एन इवन सिग्नल। बट इफ you flip it, if you flip it and the flipped version goes into the negative minus x of n, so then it will be called as a odd signal. क्लियर हो गया? ओके, अगर ये बात क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फिर हम आपसे कहें कि अगर आप इसको डिस्क्रीट में देखना चाहो, क्योंकि हमारा कोर्स तो अब डिस्क्रीट है, तो यहां पे आपने सिग्नल लिया और उसको फ्लिप कर दिया, स्टिल इफ इट इज इक्वल, तो वी कॉल इट अ इवन। और अगर ये आपने फ्लिप किया और ये वैल्यू माइनस हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज ए ऑड सिग्नल। मिसाल के तौर पे, पहले आप एग्जांपल लेना जरूरी है। आई हैव ए वैल्यू साइन ऑफ टी फॉर एग्जांपल, I flip it, it becomes sine of -t. साइन ऑफ -t किसके बराबर होता है? माइनस साइन ऑफ टी। अगर किसी को कोई इशू है इस बात से, तो बात कर सकता है। इसका मतलब है कि बाहर इसका जब आप फ्लिप किया, तो द वैल्यू हैज चेंज टू माइनस दिस वन, मींस इज एन ऑड सिग्नल। लेकिन इफ आई टेक फॉर एग्जांपल ए कॉस ऑफ टी and I do cos of -t, it is still cos of t. It is an example of an even signal. तो ये तो मैंने लिया in case of the continuous time. You may say sine of n is equal to sine of -n, which is equal to minus sine n. Makes this negative sign makes it odd. Clear? And if I take cos of n, and take the cos of, change the index, we mean flip it, you get plus cos of n back. So this is an example of a good example of your even signals. बात समझ आ गई? अगर ये मेरी बात समझ में आ रही है, जो कि अच्छी बात है, तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फर्दर करके फिर क्वेश्चन करते हैं। जेंटलमैन, याद रखें कि आपका सिग्नल, ये भी मुमकिन है कि आपका सिग्नल प्योर इवन हो या प्योर ऑड हो, लेकिन कोई लाजमी तो नहीं है। इट मे हैव बोथ, और मोस्टली ऐसा ही होगा कि आपने का सिग्नल जो है, that comprises a component from the even part and some component from the odd part. So हमने अभी कहा कि भाई टेस्ट कैसे करेंगे। हमने कहा जहां t है वहां पे -t पुट कर दो। देखिए मैंने अभी भी ये किया, जहां t है वहां -t पुट करो, जहां t है वहां -t पुट कर दो। ठीक है, तो जेंटलमैन ये मैंने किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और इस t की जगह -t, इस t की जगह भी -t, और इस t की जगह भी -t पुट कर दी। अब आपको पता है कि अगर ये इवन है तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें, इसकी जगह मैं वापस XET लिख सकता हूं, ऐसे ही है ना? इल्हाम, दानियाल,
अगर ये इवन है इसका मतलब है कि इसको अगर आप फ्लिप करो तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये ऑड है तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए मैंने यही काम किया कि मैंने यही काम किया कि मैंने इवन की जगह तो वही लिखने दिया, यानी कि एक्स ऑफ माइनस टी को एक्स ऑफ ई ऑफ माइनस टी को एक्स ऑफ ई ऑफ टी लिख दिया, और अगर ये ऑड है तो माइनस एक्स ऑफ एक्स नॉट ऑफ टी लिख दिया, और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने क्या कि 1 और 2 को, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे, 1 और 2 को मैंने आपस में ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं अगेन कि ये x, क्योंकि ये माइनस एक्स नॉट ऑफ टी है और ये प्लस ऑफ एक्स नॉट ऑफ टी है इक्वेशन नंबर 1 में, ये आप यहां देख सकते हैं। तो दे कैंसिल ईच अदर, while this part is x of t and x flipped version of x of t is equal to twice the x e of t, and that will give me x of t is equal to x of t plus the flipped version divided by 2, and if it will give me the even part, और अगर उस सिग्नल में सिर्फ इवन हुआ तो यहां पे मुझे नजर आ जाएगा, अगर इवन ना हुआ तो इट विल बिकम 0, सिंपल। मैं कह दूंगा जी मेरा सिग्नल जो है स्टैंडर्ड उसमें इवन नहीं है, इट इज स्टैंडर्ड ऑड। इज इट क्लियर? इसी तरह जेंटलमैन मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस 2 किया, मैंने 1 माइनस 2 किया। तो करें आप लोग, पेन भी है आपके पास और कागज भी है, कोई इशू नहीं है आपकी तरफ से। ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 इक्वेशन है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दिस पार्ट विल कैंसल नाउ and you will be getting x of t minus x of minus t is equal to twice of x naught of t. इसका मतलब है कि x naught which is the odd part of the signal is equal to 1 by 2 times x of t minus x of minus t. तो इसका मतलब whenever you have to find the even part you have to add a signal with its split version divided by 2, and whenever you want to find the odd part you have to take the flip of the original signal minus the flip version divided by 2. Clear? अच्छा, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन लुक एट हियर प्लीज। तो आपने ये सीख लिया कि किस तरह किसी सिग्नल का ऑड और इवन पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं, वेरी नाइस। अगर आप कर, और अगर आपने कंटिन्यूस के लिए सीख लिया है तो फिर डिस्क्रीट के लिए भी कोई इशू नहीं है, नहीं है ना, सेम सेम रूल्स। और वो ये कह रहा है कि अगर आपने 2 इवन सिग्नल्स, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज लुक एट हियर प्लीज। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपका सिग्नल में ऑड और इवन को आप ऐड करते हो, यानी कि एक पार्ट इवन है और दूसरा ऑड है, तो लाजमी तौर पे फिर वो सिर्फ ऑड और सिर्फ इवन रिजल्ट नहीं होगा, इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ बोथ। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन 2 इवन को करें तो इवन है, इवन आएगा, अगर ऑड को करेंगे तो फिर भी इवन आएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी स्टिल एन इवन। और अगर आप अगर एक इवन है एक ऑड है तो फिर आपका माइनस इंटू प्लस डेफिनेटली माइनस है, तो इट विल बी एन ऑड सिग्नल। ठीक है,
अगर ये बातें आपको क्लियर हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फिर हम आपसे कहते हैं कि जी आपको ये हम एक सिग्नल दे रहे हैं एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू फाइंड साइन ऑफ टी फॉर एग्जांपल, और हम आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ इसके इवन कंपोनेंट्स कौन से हैं और इसके ऑड कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो बिस्मिल्लाह करें, कौन सी मुश्किल बात है। 5 साइन टी, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। तो आप चलें, आप देख सकते हैं करना क्या है स्टेप वाइज। आप जो भी टी है उसको माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे। दो, इसका मतलब कि आपके पास एक ओरिजिनल सिग्नल और एक फ्लिप वर्जन होना चाहिए। ऐड करो 2 पे डिवाइड करो तो इवन पार्ट आ जाएगा, ऐड करो 2 पे डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करो 2 पे डिवाइड करो इवन ऑड आ जाएगा। बस यही आपसे मांगा जा रहा है, जल्दी से कर लें। इवन, तो हमें हादिया ने बताया कि इवन पार्ट 0 है, तो हमें पता है कि साइन एक प्योर ऑड है, इवन इसमें 0 होना चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। तो करें, शाबाश। और जब एक पार्ट भी कुछ नहीं है तो फिर सारा का सारा दूसरा होगा, अंडरस्टैंडेबल है। अगर मैं ये कह दूं कि चलें जी अगर ये आपने कर लिया तो आप इसमें एक बड़ी वैल्यू 100 ऐड कर दें और अब आप इसको चेक करें कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क पड़ा। Whether it will remain odd or it will have both odd and even now because it is two signals now. शाबाश, अभी भी ऑड, तो क्या फर्क फर्क क्या पड़ा लो। अगर शाबाश, क्या फर्क पड़ेगा सिग्नल पे, क्या फर्क पड़ा। दैट इज इधर नहीं शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि डीसी कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। यानी पहले ये सिग्नल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, अब ये सिग्नल उठा के इस जगह पे चला गया और वही सिग्नल है। तो क्योंकि सिग्नल में कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फर्क मां सिवाय कि ये 0 की बजाय 0 बेस लाइन से 100 की बेस लाइन को जाके छू लिया, बस। इज इट क्लियर एवरीवन? जी, है कोई जिसको मसला हो? प्लीज रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी इशू। कर लिया? हो गया? हो गया जी, लास्ट पर्सन। हो गया? है कोई इस क्लास में जिसको नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही मेरी बात की? आ रही समझ? श्योर? झूठ बोलोगे तो अपने आप को नुकसान दोगे, मेरा नुकसान नहीं है। ओके, नाइस देन जेंटलमैन। अब मैं, देखिए यहाँ पे मैंने भी लिखा कि 0 है, इसका मतलब कि इवन कंपोनेंट इज नॉट देयर, और इवन कंपोनेंट नहीं है तो बगैर उसके मैं कह सकता था कि दूसरे पार्ट में सब कुछ है और वही हमें नजर आया कि ऑड कंपोनेंट ये है। तो कहता है कि हियर वी कैन कंक्लूड और वी कैन ऑब्जर्व दैट इवन कंपोनेंट ऑफ द साइन सिग्नल it is sine signal is this here. Sine is a standard odd signal and cosine is a even signal, जैसे मैंने भी बताया कुछ देर पहले। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल। इवन ऑड तो हमने कुछ हद तक समझ लिया कि क्या होता है, और हम अब हमें कोई भी अगर सिग्नल दे दिए जाए एग्जाम में, हम उसमें से इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकाल के एग्जामिनर को दे सकते हैं कि लो जी आपका आंसर है। अब हमें ये देखना चाहते हैं कि क्या ये सिग्नल बार बार अपने आप को रिपीट करता है किसी खास टाइम, इट माइट बी अ टाइम इंटरवल और इट माइट बी आफ्टर सम इंडेक्सेस।
लाजमी नहीं, अगर इफ इट इज, आपने लास्ट क्लास में यानी कि सिग्नल सिस्टम में यू आर टॉकिंग अबाउट के जी आफ्टर टाइम टी इट रिपीट इटसेल्फ, नाइस। यहां पे मैं कहूंगा इट रिपीट इटसेल्फ और नॉट आफ्टर एन इंडेक्सेस। अगर इफ इट रिपीट आफ्टर एन इंडेक्सेस इट विल बी टर्म्ड एज ए पीरियोडिक डिस्क्रीट सिग्नल, and if it doesn't it means it is an aperiodic or non-periodic discrete time signal और डिजिटल सिग्नल, जो भी आप कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इज इट क्लियर? अब यहां पे जेंटलमैन ये कह रहा है कि जनाब अगर ये आपका सिग्नल है तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी, टी या टी नॉट वट एवर यू कॉल इट, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. So that's the reason it is an example. Sine wave is an example of a periodic signal. अगर यहां पे मैं इसको प्लॉट कर दूं like this, तो after this time it is repeating itself. फातिमा ये तो आपकी साइन वेव है. ये कौन सी है? कॉज. तो अगेन इट इज रिपीटिंग. मुझे इससे फर्क नहीं है कि साइन है कि कॉज है, मुझे से इट इज रिपीटिंग. So this repetition time is called the fundamental time period, and inverse of this is called the frequency of this signal, this periodic signal. मैंने इसी सिग्नल को at certain intervals इसके सैंपल्स दे दिए, and it shows me something like this. Again, if I look at the zeroth sample, for example, or the first sample is being repeated after n plus 1 again. After every n samples, I am repeating. That's the reason, if this is a periodic continuous time signal, if this is a periodic discrete time signal. बात समझ आ रही? इसके मुकाबले में, if I show you this signal, which might be an exponential increasing curve or an exponential decaying curve. Now, it is not repeating. So, simply it is aperiodic, non-periodic. And if I take the samples of the same, you can see that it is not repeating itself. That's the reason it is aperiodic, non-periodic, discrete time signal. ठीक है? और अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो अभी हमने कहा कि अगर x of t है तो it is repeating after t plus t naught, where t naught is the fundamental period. Okay, gentlemen, no talking. Okay. अब मैंने ये सिग्नल लिया, फॉर एग्जांपल x of n is equal to cos 2 pi f naught n. Cos 2 pi f naught n. फातिमा ये कौन सा सिग्नल है? कंटिन्यूस टाइम में या डिस्क्रीट टाइम में? क्यों कह रही है फातिमा कि ये डिस्क्रीट है? एन की वजह से, इंडेक्स की वजह से, टाइम के ना होने की वजह से. तो दैट द रीजन इट इज ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. क्योंकि बाज स्टूडेंट जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बाज औकात बुक्स में एक्स ऑफ एन यूं भी लिखा होता है और बाज औकात एक्स ऑफ एन को यूं भी लिखा जाता है. तो इस ब्रैकेट के साथ आपने इसको नीट है वो करना कि जी कंटिन्यूस में ये राउंड ब्रैकेट्स हैं और डिस्क्रीट में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं. दोनों ब्रैकेट्स जो है मुख्तलिफ बुक्स इस्तेमाल करती रहती हैं. द इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर इट इज अ टाइम और इट इज एन इंडेक्स. तो फातिमा ने ठीक पॉइंट किया कि दिस इज अ डिस्क्रीट सिग्नल. अब अगर ये डिस्क्रीट है, अगर ये सिग्नल है, मुझे क्या पता कि ये पीरियोडिक है या ये अपीरियोडिक है? तो आपने फाइंड करना है कि वेदर इट इज पीरियोडिक और अपीरियोडिक.
तो क्या करना होगा? अभी हमने कहा कि जहां पे वो सिग्नल था आप उसके एन एन पार्ट, एन या एन नॉट पार्ट आगे चले जाओ। अगर वो सेम है तो इसका मतलब है कि वो पीरियोडिक है। इन कैसे इसको फाइंड करें कि आगे चले जाओ? आप अपने सिग्नल में जहां भी एन है वहां पे एन प्लस एन नॉट पुट कर दो। तो यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेंटलमैन कॉज 2 पाई एफ नॉट एन प्लस एन नॉट। इसका मतलब ये है कि जेंटलमैन इट विल बी रिटन एज 2 पाई एफ नॉट एन प्लस 2 पाई एफ नॉट एन नॉट। ठीक है, और ये कॉस सिग्नल है। ये एक कॉस सिग्नल है। अब आपको पता है कि कॉस जो है उसकी बेसिक प्रायोरिटी या बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि अगर ये कॉस थीटा है फॉर एग्जांपल, सो इफ आई राइट इट थीटा प्लस 2 पाई, do you agree with me? It will be same, it will be equal. Yes, after every 2 पाई it repeats. लेकिन अगर आपने ये मुझे साथ बता दिया कि जेंटलमैन येट आपने मुझे अभी बताया कि तो हर एक 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो इसका मतलब देन आई शुड राइट हियर के टाइम्स 2 पाई। then I should write here, instead of the first equation, I may write cos theta plus 2, बल्कि plus k 2 पाई, k times 2 पाई. If it is 0, cos theta is equal to cos theta, no problem. If it is k is equal to 1, 2 पाई, k is equal to 2, 4 पाई, and so on. It means k is an integer. Do remember, k is a integer. It is not a real number like 1.0. It is not a float. Agreed? If you are agreeing, ओके तो हमें इससे अगर ये दोनों इंटीजर बाय इंटीजर, तो ये तो इंटीजर है, इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड हियर एंड वी नो दैट दिस n is the 1 2 3 4 5 something, but not 1.2 1.3 something like this. अगर आपको ये नंबर इस तरह मिल जाए तो इसका मतलब है कि जहां से ये एफ नॉट निकला है जिस सिग्नल से, दैट सिग्नल इज पीरियोडिक। और अगर वो पीरियोडिक है तो 1/f नॉट कर लो, दैट विल बी द पीरियड ऑफ, या दैट विल बी 1/n कर लो तो दैट विल बी दी n इज इक्वल टू 1/f नॉट विल बी द नंबर जिसके बाद वो चीजें रिपीट करेंगी। तो दैट शोज यू द पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल। और यही वो कह रहा है कि द अबव कंडीशन शोज दैट द अबव कंडीशन shows that the discrete time signal is periodic only if its frequency is a ratio of two integer values, not the floats. के तो फ्लोट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि वो पॉइंट कर रहा है कि n is not float। अगर n है तो फिर उसका मतलब है कि वो ये गलत है, n फ्लोट हो ही नहीं सकता। एग्री और नॉट? ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि क्या मेरा सिग्नल हमेशा एक ही कंपोनेंट पे बना होगा, जैसे ये था प्रॉब्ली इट वाज 5 sin t, ये जो भी था cos समथिंग प्लस 2 पाई एफ नॉट एन, जो भी था एक ही पार्ट था ना, लेकिन मल्टीपल भी तो हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल, लास्ट टू लास्ट वीक प्रॉब्ली आप लोगों ने 6 सिग्नल्स जनरेट किए थे। A signal with a frequency of 10 hertz, 20 hertz, 30 hertz, 40, 50 and 60, और फिर उसको क्या कर दिया था, कंपोजिट सिग्नल बनाने के लिए ऐड कर दिया था। तो अब मैं उसके बारे में, और जो नजर आ रहा था
अगर आपने गौर किया हो तो वो तो नजर नहीं आ रहा था कि पीरियोडिक है या पीरियोडिक है, लेकिन कल आपको उस तरह का सिग्नल भी एग्जाम में दिया जा सकता है कि बताओ ये सिग्नल पीरियोडिक है या पीरियोडिक है। तो क्या करेंगे वहां, क्या करेंगे, क्योंकि पहले का टाइम पीरियड जो था, अगर फ्रीक्वेंसी लेट कर 10 थी तो 1/10, दूसरे की 1/20, तीसरे की 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, एम आई राइट और रॉन्ग? यही टाइम पीरियड था। तो how you will find, the question is how you will find the whether this signal is periodic, and if periodic, what is the period of this signal? And the answer is, take a simple LCM of all, and that will be the period of the composite signal. LCM तो आता है ना? Take the LCM of the whole, and easily you can give me the that it is periodic with this period. क्योंकि जब भी कोई आपसे पूछेगा, याद रखें, चाहे ए पीरियोडिक भी होगा तो क्वेश्चन यही आएगा कि जी गिव मी, इफ इट इज check the signal periodicity, if periodic give me the period and the frequency. इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि if not periodic, then you have to tell me that it is not periodic, that's the reason I am unable to provide you frequency and period. ठीक है? तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर मैंने एग्जांपल ये ली कि जनाब यू हैव टू, जैसे सिग्नल विद 10 हर्ट्ज, अनदर सिग्नल विद 20 हर्ट्ज, एंड वी कम अप विद दी that T1 is this and T2, पहली बात, these time periods, because this is we are considering it discrete, so it should be integer, ratio of integers, T1 and T2, and then find the LCM of T1 and T2 will give you the period of the whole x of t. ठीक है? ओके, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो अच्छी बात। चलें, अगर हम आपसे कहें कि जेंटलमैन आप आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर 5, विच इज 4 cos π/100t plus 2 cos 2π/180t। इस सिग्नल का बताएं वेदर इट इज, देखें, फॉर ए गिवन सिग्नल डिटरमिन वेदर इट इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, एंड इफ पीरियोडिक फाइंड इट फंडामेंटल पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नजर नहीं आ रहा? ओके, अभी ले आते हैं। हाउ इज इट नाउ? और अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो फ्रंट पे जगह खाली है, नजर आ रहा है? ओके, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जेंटलमैन ये है आपका एक सिग्नल x of t 4 cos π/100 t या pi t divided by 100 plus 2 cos 2 pi t divided by 180। तो बताएं ये सिग्नल विच इज